हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम मैथ में अपने पिछले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रतिशत पढ़ा था और परसों पढ़ा था। अब आज हम इसके और अगले सवाल करते हैं और अगले बेस्ट सवालों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका स्कोर एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल तो करने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है? किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उनमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो पहला सवाल दिया है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। दूसरा सवाल है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें क्या दिया है? 4/9। 4/9 का क्या मतलब? मैंने बताया था ये तो होगा कुल। ये क्या होगा? कुल। तो ये कुल जनसंख्या है। क्या है? कुल जनसंख्या। उसने कहा है कि इतने पुरुष हैं, तो ये ऊपर मैंने बताया था रिजल्ट जो उसने कहा है वही है ये। तो इसने क्या कहा? पुरुष। तो पुरुष कितने हैं? 4। तो एक बात बताओ, महिला कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगे। यानी कुल 9 है, पुरुष 4 है, तो महिला कितनी होगी? 5। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मेल कितने हैं हमारे पास में? 4। और फीमेल कितनी है? 5। ठीक। आगे सवाल में कहा है 50% पुरुष क्या है? विवाहित है। अच्छा, एक बात बताओ, 50% का क्या मतलब बताया? 50% का मतलब 1/2। यही तो 1/2 मतलब आधा। तो इसका आधा क्या है? 2। 2% पुरुष क्या है? विवाहित है। 2% पुरुष क्या है? विवाहित है। तो एक बात बताओ, जब किसी शहर में जनसंख्या दी है तो 2% पुरुष विवाहित हैं, तो 2% महिला भी तो विवाहित होंगी। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मोनोलॉजी कर लिए, मतलब उन्होंने अपने आप से खुद ही विवाह कर लिया। ऐसा भारत में तो नहीं होता भाई। तो यहाँ 2% क्या हुई? महिला भी विवाहित हुई। तो आगे सवाल है, तो वो कह रहा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत। तो कुल जनसंख्या कितनी विवाहित हो गई? ये क्या होगी? विवाहित जनसंख्या 4%। ठीक है। और टोटल कितनी है? 9। टोटल कितनी है? 9। तो अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो निकाल दो। कैसे निकाल लेंगे? फिर वही काम, 4 ये रहा, इसे लिख लेंगे 1/9 गुणा 100 रहने दो। तो इसका मतलब क्या है? 11 सही 1/9 और इधर कितने थे? 4 से गुणा। तो कितना हो जाएगा ये? 44 सही 4/9%। इतनी महिलाएं क्या हैं? विवाहित, मतलब इतने पुरुष उसमें या महिलाएं विवाहित है। आगे सवाल में कहा विवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है? विवाहित महिलाओं का। तो विवाहित महिलाएं कितनी हैं? 2। और टोटल महिलाएं कितनी हैं? क्योंकि उन्होंने विवाहित महिलाओं को कहा है, तो टोटल महिला कितनी है? 5। तो 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत बुझ जाए। 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4। 40% क्या हो गया? दूसरा हमारा आंसर। ये दूसरा आंसर है और ये हमारा पहला आंसर। किसी को कोई डाउट? अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें और ये मनमौजी में वीडियो ना देखें। बिल्कुल केंद्रित होकर सवाल पर फोकस रहें। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करें। सवाल में कहा है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है। 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव होगा? तो करते हैं। तो उसने क्या कहा? कितना? वो 40% बढ़ रहा। 40% बढ़ रहा। तो 40% का क्या मतलब है? ये कल फ्रैक्शन मैंने बता रखी है। कितना? 2/5। 2/5। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ उसकी मासिक तनख्वाह, यहाँ लिखो रियल और यहाँ बाद की आफ्टर या फिर नई, न्यू लिख लो। क्या है? नई। तो रियल कितनी है? पहले 5, वो बढ़वा रहा है। क्या हो गई? इतनी बढ़ गई उसकी। ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? 5 2 7। फिर आगे कहा उसने, आगे कहा अगर उसका काम 16 सही 2/3% क्या हो जाए? घट जाए। तो इसका मतलब क्या है? 1/6। यही तो है फ्रैक्शन। अब वो कह रहा घट रहा है, तो काम कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5। तो बस यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ 5। तो उसकी रियल जो तनख्वाह होगी वो कितनी होगी? 6 पंजे 30
और जो बाद में नहीं होगी वो कितनी होगी, 7 पंजे 35 होगी। तो कितना बढ़ा, 5 कितने पे, 30 पे, पहले 30 थी ना, 30 पे 5 बढ़ गया तो 5 छंग 30, 1/6, 1/6 प्रतिशत, मतलब 1/6 का क्या मतलब है, कितनी होती है 1/6, 16 सही, 2/3 प्रतिशत, इतनी क्या हो गई, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। यानी कि इसमें ऊपर वाले शब्दों का कोई यूज ही नहीं है, 2400 वगैरह का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करें। सवाल में दिया है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखो क्या कहा उन्होंने, 3/5 थी वो, इतने से गुणा करवा रहा, मगर वो क्या कितने से कर देता, 7/4 से। तो एक काम करो, पहले इन्हें सिंगल डिजिट बनाओ। सिंगल डिजिट मतलब या तो 3 4 ऐसे होने चाहिए, यो 3 यो 4, ठीक। तो सिंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वालों का एलसीएम ले लें, मतलब ले से ले लें। तो ले से कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो 20 से इन्हें गुणा कर दो। गुणा क्यों कर रहे हैं, ये सिंगल डिजिट बन जाएंगे, जैसे 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35, और ये भी 5 चौक 20 और 4 तिया 12। अब ये हमारे पास में सिंगल संख्या आ गई। अगर आपको ऐसे दिखे और आपको उसमें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है तो उनका नीचे वाला का एलसीएम लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, तब हमारे पास में मेन संख्या बन जाएगी सीधी, नो कन्फ्यूजन वाली। अब फिर सवाल में कहा है, तो उसके राजस्व में बदलाव, तो कितने का बदलाव है, कितने का बदलाव हो रहा है, बोलो 23, कितने का, 23 ऐड हुआ, कितना हुआ 23 ऐड, कितने पे, पहले कितना था राजस्व उसका, 12 था राजस्व। भाई उनने क्या कहा, इतने से गुणा करता है, करनी इतने से थी मगर इतने से कर दी, मतलब 12 से गुणा करनी थी 35 से कर दी, तो इतना ही, इतने गुना बढ़ गया होगा ना। तो इतने गुना कितने पे बढ़ा, 12 पे, इंटू 100। अब सोल्व करो, कितना हो जाएगा 2300/12, तो काटो 1, फिर कितना आ जाएगा 11, 12 नम्मा 108, फिर से एक बार 2 सही 3, ठीक। नेक्स्ट सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश करो। सवाल में कहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गलती ज्ञात कर, गलती प्रतिशत ज्ञात करो। तो क्या कहा उसने, फिर से वही सवाल है, 5/3 से गुणा करनी थी, मगर उसने इतने की बजाय कितने से कर दी, 3/5 से गुणा कर दी, उल्टा कर दिया। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही, अब यहाँ एलसीएम लेंगे, 15 हो जाएगा, ये भी 15, तो कितना हो गया, 3 पंजे 15 और पंजे 25, वो संख्या कितनी होगी 25, 25 से मतलब गुणा कर लेंगे एग्जैक्ट, 5 किया 15 और 3 किया 9, ठीक है। करनी इतने से थी, 25 से गुणा करनी थी, कितने से कर दी 9 से। वो गलती पूछ रहा है फिर से, यानी कि गलती की प्रतिशत पूछ रहा है, तो निकाल दो, कितना है यहाँ 16, 16/25 गुणा 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान से देखो, ज़्यादा थी यो कमी हुई, तो कमी को माइनस के चिन्ह से, ठीक है, तो इतनी क्या होगी कमी, ये हमारा आंसर, ठीक। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, करने की कोशिश करें। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत देंगे। 4/3 की बजाय कितने से करा है, 3/4 से। तो फिर से वही एलसीएम ले लो, इसका और इसका, 3 चौक 12, यहाँ 12, यहाँ 12, तो 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो ये कितना 16 से करनी थी, कर कितने से दी 9 से। तो अब क्या हुई है कमी, कितने की कमी हुई है, कितने की 7 की, 7 कितने पे 16 पे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब काट दो, काटने के बाद कितना आ जाएगा, या फिर सिंपल निकाल दो, कितना ये लिखवाया है 7/16, फ्रैक्शन लिखवाई है कितनी 43 सही 3/4 प्रतिशत। किसी को कोई डाउट, ये फ्रैक्शन लिखवाई है ना 7/16, 43 सही 3/4 प्रतिशत।
वरना निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 700, मगर याद करना इम्पोर्टेंट है, मस्ट। 16 से 16 चौक 64, यहाँ पे कितना 6, 4 बार गया, फिर से वही कितना 16 32 16 दिया 48 और 3 सही 3/4 बचेगा, क्योंकि ऊपर कितना बचेगा 48, 12 बचेगा, 12 से काट देंगे, 3 चौक 12 और 3 4 चौक 16, इतना प्रतिशत। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर करने की कोशिश करो जल्दी फटाफट, देर ना लगाए कोई भी, क्योंकि स्पीड से करना होता है भाई। अगर सिलेक्शन चाहिए तो स्पीड बढ़ाओ अपनी, और कैलकुलेशन की स्पीड के लिए पहाड़े याद करो, 30 तक पहाड़े याद करो, 30 तक वर्ग याद करो, जल्दी से जल्दी अगर सिलेक्शन चाहिए तो, वरना पड़े रहोगे पूरी ज़िंदगी यहीं इसमें धंस के रह जाओगे। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ गया तो कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लिख लो। इसके लिए एक फॉर्मूला है, टैक्स बटे शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम। अब टैक्स यहाँ उल्टा होगा, टैक्स क्या कहा, जितना प्रतिशत वो टैक्स बढ़वा रहा है इनकम पे, अगर इनकम टैक्स मतलब कितना बढ़ रहा है 19%, वो इनकम टैक्स ना होगा हमारी क्या हो जाएगी, शुद्ध इनकम हो जाएगी। इनकम टैक्स ना होगा वो कितनी हो गई, इनकम हो गई 19, ठीक है। आगे कहा और कुल इनकम इतनी घट जाए, और जो इनकम गई है वो टैक्स हो जाएगा, जो इनकम कहा वो टैक्स, और जो उसने क्या कहा टैक्स वो इनकम। तो यहाँ कितना 6% इनकम कही है, तो 6 क्या हो जाएगा, हम टैक्स मान के चलेंगे। ये इसलिए है, मैं अगर इनका बेसिक बताऊंगा तो आप रिल जाओगे, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ केवल। तो अब यहाँ से हमारे पास में इतना आ गया, मगर हमें क्या, यहाँ से हम निकालेंगे पहली इनकम, पहली इनकम। ये तो टैक्स के बाद लगने वाली इनकम आई है, पहली इनकम कितनी हो जाएगी, जोड़ दो 25 थी पहली इनकम, टैक्स के बाद इतनी इनकम। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है हमसे कि टैक्स प्रतिशत बताओ। तो टैक्स प्रतिशत बताने के लिए कहते हैं कितना टैक्स लगा है, 6, कितने पे लगा है 25 पे, गुणा कितने से 100 से, प्रतिशत निकालना है, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, तो 24% क्या लगा है, टैक्स लगा है। ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इन सवाल को अच्छे से याद नहीं करने हैं, बनाए, वो खुद से बनाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जल्दी से करें फटाफट और मुझे आंसर कमेंट में बताएं। सवाल में दिया है अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए और शुद्ध इनकम कितनी हो जाए 3% कम हो जाए तो टैक्स की दर, वही टैक्स बटे इनकम, टैक्स बटे इनकम, नेट इनकम लिखो इसे, मतलब शुद्ध इनकम। तो टैक्स कितना लिखेंगे 3 और शुद्ध इनकम कितनी लिखेंगे 17। मैंने कहा था उल्टा करना है, तो उल्टा कर दिया है। आओ तो यहाँ कितनी पहली इनकम कितनी हो जाएगी, पहली इनकम, तो पहली इनकम कितनी हो जाएगी 20। अब वो प्रतिशत निकाला तो प्रतिशत कितना, टैक्स कितना है 3, कितने पर लगा, शुद्ध पे तो लगा तभी तो 17 बनी होगी। तो यहाँ 20 × 100 0 5 या 15% आंसर। किसी को कोई डाउट, अगर डाउट है भी तो वो हमसे पर्सनली संपर्क करें। नेक्स्ट सवाल, अगर x y से 25% ज़्यादा है, ज़्यादा कमाता है तो y x से कितनी प्रतिशत कम कमाता है। तो इसे करने के लिए 25% की फ्रैक्शन बताओ मुझे कितनी हो जाएगी, 1/4, यही तो हो जाएगी 1/4। तो अब वो कह रहा है कि x और y ले लिया हमने, x y से 25% ज़्यादा कमाता है, ज़्यादा मतलब ऐड होगा, ज़्यादा मतलब ऐड होगा ना, तो ये कितना 5। देखो मैंने सवाल ये बात मैंने शुरू में ही बताई थी, जो उसने दिया है नीचे होगी वास्तविक, वास्तविक मतलब जिसकी कही है और ऊपर नेट मतलब जिसका रिजल्ट है। तो इसने कहा क्या कहा, x y से ज़्यादा कमाता, तो ज़्यादा कमाता मतलब जोड़ दिया गया, तो x ज़्यादा कमा रहा y से, y कितना है 4, y कितना है 4। तो वो कह रहा कितना प्रतिशत उसकी कम है, मतलब
बाई की जो है इससे कितनी प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे, यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 कितने पे, इससे कम है ना, तो बटे 5, 100, 5 दूनी 20%। सही। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, अगर किशन की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखो यार, इधर दे दिया है किशन और इधर दे दिया है राधा, ठीक है, कितनी कम है, 16 सही 2/3%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6, 1/6, यानी अब ये तो किसकी हो गई, किशन की, सॉरी ये हो गई राधा की, कितने की, किसकी, राधा की, क्योंकि उसने कहा अगर किशन की आय राधा से इतनी कम है, तो ये राधा की कितनी, राधा से कम है, तो राधा की ये है, और कम करेंगे तो किशन की मिलेगी, कम करेंगे तो किसकी मिलेगी, किशन की, तो किशन की कितनी होगी, 5, कम कर दिया। सवाल को ध्यान से पढ़ो, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है, मतलब ये राधा की दी है, राधा से कम है, ये राधा की दी है, कम करेंगे तब किशन की मिलेगी, तो कम करने के बाद में किशन और राधा की कितनी, 6, कितने का अंतर है, 1, मतलब ज़्यादा है, कितने से, इससे किससे ज़्यादा है, इससे 5 से, बटे 5, फिर भाई 100, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ, 20%। किसी को कोई डाउट। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करें फटाफट। सवाल में कहा है पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है, यहाँ पी और यहाँ क्यू, पी जो है वो क्यू से कितना है, 6 गुना, मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 6 है, तो वो कह रहा तो क्यू से पी कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ कम जो है कितना कम है, 5, तो वो कह रहा है क्यू से कितना प्रतिशत कम है, सॉरी क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, तो 6 गुणा 100, यहाँ क्या, इसे फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, कैसे निकालेंगे, 5 को अलग कर लिया, 1/6 अलग कर लिया, तो 1/6 की वैल्यू कितनी, 16 सही 2/3%, और 5 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80 प्लस 5 दूनी 10/3, तो 3 किया 9, तो कितना हो जाएगा, 83 सही 1/3%, ठीक, इतना क्या है, ज़्यादा है, कितना है, ज़्यादा है, पी की आय क्या है, इससे क्यू से ज़्यादा है। आशा है आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।